Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm starting actually a series where I'm going to tell you in detail everything what I do, what I have been doing for the last 1.5 year, I would say, जब से मैं आयुर्वेद से जुड़ी हूँ, to heal my skin, to heal my body and to heal everything. You know what? देखो, मैं सब बता रही हूँ, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं वीडियोस में एंड कि क्या, अरे पता कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एक मेडिसिन कोई पिल नहीं है जिसको मैंने लिया और अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया. इट्स अ होल जर्नी, इट्स अ होल प्रोसेस जिससे आज मैं गुजर रही हूँ बिकॉज लाइफ केप्ट ऑन हैपनिंग इन बिटवीन. आयुर्वेदा मतलब ये होता है कि आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, पर जो लगेगा उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं होंगे. एंड सेकेंडली ऐसा नहीं होगा अपन छोड़ दे तो फिर से वो चीज़ वापस आ जाएगी. नो, वो अंदर से हील होती है. ठीक है, तो टाइम तो लगता ही है. ठीक है, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू गुड रिजल्ट्स. एंड करते ही रहना पड़ता है पूरी लाइफ. ऐसा नहीं होगा आपने 4 दिन कर दिया, 5 दिन छोड़ दिया, थिंग्स विल वर्क आउट. नो, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. दिस इज समथिंग आपकी बॉडी खुद यूज हो जाएगी और वही चीज़ मांगेगी. अब मुझे इतना पता है कि मैंने चाय और कॉफ़ी को हाथ लगाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है. सर्दी में मैंने अभी थोड़ी बहुत ली थी. ठीक है, एंड मेरी बॉडी में साथ साथ रिएक्ट भी कर दिया, स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ दाने, जो मेरे फेस पे कभी भी नहीं आए. मुझे लाइफ में कभी दाने नहीं आते थे बिकॉज आई एंड द रीजन आई नो इज गर्मी उठ गई है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, बिकॉज मेरी बॉडी इज हाईली यूज टू ग्रीन टीज़ ना. मैं बहुत टाइम से काढ़ा, जूसेस, ग्रीन टीज़ इन पे ही हूँ अपनी ज़िंदगी. तो ठीक है, तो ये सीरीज़ का रीज़न आपको मैंने बता दिया. बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं हर दिन एक नया नया टॉपिक में टच करूँगी. तो सबसे पहले थिंग आई एम गोना टेल यू, वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको हीलिंग स्टार्ट करनी है आपको समझना पड़ेगा योर स्किन, योर बॉडी, योर मेंटल हेल्थ, योर सोल, ऑल आर इंटरकनेक्टेड. आप किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, फेस पे आएगा. इफ योर गट इज नॉट गुड, फेस पे आएगा. इफ योर बॉडी में खून ही साफ नहीं है, लीवर साफ नहीं है, फेस पे आएगा. स्कैल्प का कोई इशू है, फेस पे आएगा. एवरीथिंग्स कम ऑन टू योर स्किन. फेस नहीं, मतलब स्किन पे आएगा ही आएगा. बिकॉज यू नो व्हाट, स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है. अंदर जो भी चल रहा है वो ऊपर आएगा ही आएगा. मैं लोगों से आप इन्फ्लुएंस होकर बैठे हुए हो और बहुत टाइम से मार्केटिंग, ये सब मार्केटिंग एजेंसीज की सारी चोचलेबाजी, यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट दे फीड इनटू योर माइंड. ऊपर से लगा लो, ऊपर से लगा लो, ऊपर से लगा लो. यस, देयर आर केसेस जिसमें ऊपर से लगाने से चीज़ें ठीक हो जाती है, बट मेरा केस तो ऐसा नहीं था. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको समझना होगा, आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा टाइम लेगा, आयुर्वेदा में कंसिस्टेंसी को फॉलो करना पड़ेगा. आयुर्वेदा में आपको अपनी बॉडी टाइप को समझना पड़ेगा. एंड फोर्थ थिंग, हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा. जिन लोगों को पिगमेंटेशन, एक्ने, स्कार्स, पिंपल्स है या फिर कोई झाइयाँ हैं, कुछ भी है, आप पढ़िए, आप समझिए. आप ना, मैंने ना आपको बहुत पढ़ाया है. मैंने 1.5 साल के अंदर 50 से ऊपर किताबें मैंने पढ़ी होंगी. मैंने कितने व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने कितनी वीडियोस देखी होंगी जस्ट टू एजुकेट माई सेल्फ कि ये रूट कॉज क्या है इसका, एक सच है, नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. एंड दिस इज द रीज़न आज मैं लाइफ में स्टेज पे हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी के बारे में बहुत जानती हूँ. मैंने कॉम्प्लेक्शन पे काफ़ी मेरा ऑटोमेटिकली वर्क हो गया. आप ये सोचिए कि मेरा कोई कोई मोटिवेशन था ही नहीं. मुझे अपने स्किन को फेयर करने में कोई 1 रुपये की भी दिलचस्पी नहीं है. मेरा बस इतना सा मोटिवेशन था, मेरी स्किन हेल्दी हो. ठीक है, मतलब मेरी स्किन ग्लो करे जैसे जवान बच्चों की करती होती है. तो ये चीज़, ये बेसिक्स को समझने के बाद दे विल स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने अपने बॉडी टाइप को समझा. आई वेंट टू बेटर वे. इट्स अ क्लिनिक इन आई वुड से गुड़गांव. आपको बहुत जगह मिल जाएंगे आयुर्वेदिक क्लिनिक्स. जाइए, अपने नब्ज दिखाइए, यहाँ नाड़ी होती है हमारी. एंड आई जस्ट ट्राई टू फाइगर आउट आपकी बॉडी किस टाइप की है. हमारी बॉडी 3 टाइप्स की होती है, वात, कफा एंड पित्ता. और जनरली हमारी बॉडी में 2 टाइप के, इनका कॉम्बिनेशन डोमिनेंट होता है. जब मैंने हीलिंग स्टार्ट की थी, मेरा पित्ता हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था. पित्त दोष हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था. एंड साथ में कफा भी. तो दे बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग थिंग. पित्त जितना गर्म होता है, कफ उतना ठंडा होता है. तो इवेंचुअली आई स्टार्ट वर्किंग ऑन टू देम. तो पहले ही अपनी बॉडी को टाइप को समझना इंपॉर्टेंट है. और फिर उन्हीं डॉक्टर से आप दवाइयाँ भी ला सकते हैं या फिर आप उनसे अपनी डाइट लिखवा के ला सकते हैं. क्योंकि जो डाइट होती है, मैंने फूड को यूज़ किया था एज ए मेडिसिन. मैंने सिर्फ फूड को यूज़ किया था एज ए मेडिसिन. जितना डिटॉक्स है फूड के थ्रू किया था. मेरा जितना न्यूट्रिशन है, मतलब मैंने चीज़ समझ ली थी कि इफ आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही बाहर निकलेगा बेटा चेहरे के ऊपर, वो ग्लो नहीं आएगा. आप ना, मैंने इस चीज़ को बहुत, मैंने सात्विक रेवोल्यूशन की किताब पढ़ी थी. सात्विक मूवमेंट की है, यूट्यूब चैनल पे है ये, इनकी ही किताब आती है. उसने इतना ब्यूटीफुली चीज़ों को समझाया कि मुझे समझ में आ गया. उसमें बहुत बेसिक बातें लिखी हुई थी. आप जो केचप खाते हो, आप घर में बनाओ, वो 4 दिन में ख़राब हो जाएगा. 4 दिन के बाद ही ये क्यों नहीं ख़राब हो रहा है. तो जो चीज़ बाहर ख़राब नहीं हो रही है उसकी क्या गारंटी है वो पेट में जाके पच रही होगी और वो अंदर ख़राब नहीं, मतलब हो सकता है कि वो अंदर भी वैसे ही पड़ी हो, पच नहीं रही है. एंड वो जो लॉजिक्स में समझ में आने लगे ना, दैट्स आई स्टार्ट गेटिंग एवरीथिंग. लाइक मेरा, आप ही सोचो, मैंने अपनी लाइफ में ये बातें मुझे 28-29 की एज में जाके चीज़ें समझ में आने लगी हुई मुझे. मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बॉडी को सिर्फ कूड़ा ही खिलाया. दिल्ली रही हूँ, गुड़गांव रही हूँ, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मतलब वट एवर यू से इट, हर दिन, अभी डेली बेसिस पे. कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, तो कॉफ़ी मतलब ऑफिस में बैठे बैठे डेली बेसिस पे दिमाग नहीं चल रहा, नीड अ शॉट, नीड अ शॉट. तो यार ये सब चीज़ें मुझे पता लगने लगी ना, तो मेरी थोड़ी
हीलिंग स्टार्ट हुई है। तो दिस वॉज अ पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में बात करेंगे चीज़ों को लेके, हम डाइट के बारे में बात करेंगे एंड इवेंचुअली विल गो। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन देखा करें, उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, बहुत सारे लिंक्स डालती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स डालती हूँ एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे, इवन यू कैन कनेक्ट 1-to-1 विद मी ऑल्सो, वहाँ पे मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हुए कैसे। सो थैंक यू।